हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है और अभी आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है अगर आप अभी से सही से स्टार्ट करके 450 से लेकर 500 प्लस स्कोर करना चाहते हो। चाहे आप 10-20% 30% सिलेबस कंप्लीट कर रखे हो, इसको फॉलो करके अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसमें मैंने हर एक चीज कवर किया है, कैसे क्या करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, अभी आपके पास 25 से लेकर 28 डेज हो सकता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 14 आवर्स करके स्टडी करते हो नेक्स्ट 28 डेज तक, तो आप ऑलमोस्ट 400 प्लस आवर्स स्टडी करने वाले हो। नेक्स्ट चीज, आपको जो रेगुलर बेसिस पे आपको टारगेट सेट करके स्टडी करना जरूरी है, यानी कि किस स्लॉट में क्या पढ़ने वाले हो, कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हो, वो आपको कल के लिए आज ही सेट करना जरूरी है। तभी आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे। उसी के साथ आपको ये भी बता दो कि पूरे दिन के लिए आपको शेड्यूल के लिए मैंने 10 स्लॉट बताए हैं। तो इस 10 स्लॉट में आपको जो है अपडेट करते रहना है, यानी कि स्लॉट 1 में आपका जो टारगेट था उसको अचीव कर पाए कि नहीं। अगर अचीव कर ले तो यस कर दोगे, अगर नहीं किया तो उसको आपको नो कर देना है। अगर आपने पूरा नहीं कर पाया तो कितना परसेंट कर पाए वो भी आपको लिख देना है। यानी कि आपका टारगेट था कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है, बट आपने उस टॉपिक का 50% ही कंप्लीट किया, तो आपको लिखना है। और इसी के साथ आपको ये भी लिखना है कि आपने जो सेशन कंप्लीट किया, एक स्लॉट कंप्लीट किया, क्या उसमें आप 100% फोकस थे, कितना परसेंट फोकस थे, वो भी आपको लिखना है। उसके साथ अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो आपको जो बायो पे मैक्सिमम फोकस रखना है, जिसके लिए आपको जो 5 से 6 घंटा बायोलॉजी स्टडी करना है। केमिस्ट्री में आप 4 से 5 घंटा दे सकते हो और फिजिक्स में आपको जो 3 से 4 घंटा देना है। ठीक है। उसी के साथ अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर्स के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, कौन सा चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं स्लीप की बात करूं, अभी आपको जो है 6.5 घंटे के अराउंड ही देना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना, उससे कम भी नहीं देना है। एक्स्ट्रा में आपको जो है 2 से 3 घंटा ही देना है। 2 घंटा दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जो टाइम टेबल बताया ना वो 14 प्लस आवर्स के लिए है, तो उसको आराम से फॉलो कर सकते हो। स्टडी में आपको 14-15 आवर्स अभी नेक्स्ट 25 डेज के लिए तो किसी भी हाल में देना ही भाई। कम टाइम में अभी मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा ला सकते हो। देखो वीकली बेसिस पे आपको कैसे पढ़ना है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक दिन में आपको जो है 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ही दिन में 1 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 3 दिन में चाहो तो 3 से 4 चैप्टर पढ़ सकते हो, 5 चैप्टर तक पढ़ सकते हो। क्योंकि वीकली बेसिस पे हो सकता है कि आपको 7 से 8 चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़े या फिर 9 चैप्टर की करने की जरूरत पड़े। अब ये कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि क्रैश कोर्स में जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप चैप्टर जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट कैसे कर सकते हो, जैसे कि मंडे में बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ लिए, उसी के साथ केमिस्ट्री का एक चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ लिए, फिजिक्स के एक चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ लिए, उसी के साथ नेक्स्ट डे सेम पढ़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे सेम पढ़ोगे। इस तरह का आप अपना प्लान सेट कर सकते हो। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है 6:30 बजे तक उठ जाना है। उसके बाद 30 मिनट्स में आपको फ्रेश वगैरह होकर थोड़ा खा पी के जो है थोड़ा एक्सरसाइज करके आपको जो स्टडी के लिए रेडी हो जाना है। तो आपका फर्स्ट स्टडी सेशन होगा 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, जिसमें आप कल जो पढ़े थे उसको आप जो है रिकॉल करोगे या फिर रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद जो है मेन सेशन आप करोगे, यानी कि स्लॉट 2 में आप जो है 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक 2 घंटा जो है आप बायोलॉजी स्टडी करोगे, बायोलॉजी का लेक्चर देखोगे, जिसमें आप जूलॉजी का कोई एक चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो। बट एक बात का ध्यान में रखना है कि आपको जो पूरा 2 घंटा लेक्चर नहीं देखना है, इसमें आपको जो है 1 घंटा 45 मिनट लेक्चर देखना है और 15 मिनट जो है आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट स्लॉट 3 में आपका जो 9:40 से लेकर 11:40 तक एक सेशन होगा, जिसमें आप जो है केमिस्ट्री देख सकते हो, केमिस्ट्री का लेक्चर देख सकते हो और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप चाहो तो इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कर सकते हो। नेक्स्ट स्लॉट 4 की अगर मैं बात करूँ तो 11:45 से लेकर 1:45 तक आप जो है फिजिक्स करोगे। देखो फिजिक्स में ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो इस टाइम पे अगर आप फिजिक्स नहीं करते हो तो आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर सकते हो या फिर बायोलॉजी का ही कोई चैप्टर कर सकते हो दूसरा कोई। नेक्स्ट स्लॉट 5 की अगर मैं बात करूं, लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट करके आप जो है 2:20 से लेके 4:30 PM तक इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो या फिर PYQs कर सकते हो। बट इसमें आप कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं बात करता हूँ बेस्ट मॉक टेस्ट के बारे में। देखो अगर आपका टारगेट है 450 से लेकर 500 प्लस स्कोर करने का, इसके लिए आपको जो अच्छा खासा मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना जरूरी है, जिसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हो। तो बेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडुकार्ड की तरफ से नीट अभ्यास बुकलेट्स को। इसको रिकमेंड करने का अगर रीजन मैं बात करूं, पहला रीजन तो ये, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट इस बुकलेट को प्रैक्टिस करके 30% रैंक इंप्रूव किया था लास्ट के कुछ टाइम प्रैक्टिस करके। सेकंड रीजन, इसमें आपको 14 यूनिट वाइज मॉक पेपर्स के साथ जो है 10 फुल मॉक पेपर्स भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल 10 फुल मॉक पेपर्स को भी अलग से बाय कर सकते हो। पहले आप 14 मॉक पेपर्स को कर लिए, फिर उसके बाद जो फुल मॉक पेपर्स को कर सकते हो, जिससे आप अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। थर्ड रीजन ये कि ये जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए स्टार एजुकेटर सी ओजा मैम की तरफ से किया गया है। उसी के साथ लास्ट ईयर 40% से ज्यादा क्वेश्चंस जो है इसी बुकलेट में से आया था। मतलब ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो आप अपना टारगेट मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो। उसी के साथ इसमें आपको ऑफिशियल OMR सेट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके लिए आपको जो सप्लीमेंट्री बुकलेट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको थ्योरीज के साथ MCQs भी रहेगा, जो कि करना जरूरी है। तो इस बुक को बाय करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आपको 40% ऑफ मिल जाएगा अगर आप फुल मॉक पेपर
पेपर्स के साथ यूनिट वाइज मॉक पेपर्स को बाय करते हो, या फिर इंडिविजुअल अगर मॉक पेपर को बाय करना चाहते हो तो अलग से उसको बाय भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं, देखो मॉक टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, 2 से 3 मॉक टेस्ट उठा लेना है और ये देखना है कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, वो सब क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से पूछा गया है वो आपको देखना है। जो टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को अच्छे से आपको जो है क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है। इससे फायदा ये होगा कि मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। तो उससे रिलेटेड अगर आपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया, सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ये चीज़ आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। सेम चीज़ आप PY कुछ के लिए भी कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन देखो, समझो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रिक्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन में, उसको देख लेना। उन सब ट्रिक को अप्लाई करके आराम से अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट स्लॉट 6 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको जो है एनालिसिस करना है, यानी कि उसमें आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, कितने नहीं कर पाया, उन सब में आपने मिस्टेक क्या क्या, उन सब मिस्टेक को आपको देखना है और उन मिस्टेक को आपको जो इंडिविजुअल टाइम देके आपको सॉल्यूशन करना है। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए वो सब चीज़ भी आपको देखना है। फिर उसके बाद 15 मिनट ब्रेक लेके आपको जो स्लॉट 7 में आप जो है 1 घंटा 15 मिनट देके जो भी आपने टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाए उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को आपको दोबारा रिवाइज कर लेना है। और मॉर्निंग से लेके जो भी आपने स्टडी किया उन सब टॉपिक को आपको जो है दोबारा से रिकॉल कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने मॉर्निंग से लेके स्टडी किया वो सब आपका रिकॉल हो जाएगा, तो आप उसको भूलोगे नहीं। उसके बाद जो है आप 6:40 से लेके 8 PM तक आप जो है लेक्चर देखोगे, जिसमें आप जो है बोटानी से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो अगर आपने मॉर्निंग में जूलॉजी किया था, जिसमें आप जो है 1.5 घंटा लेक्चर देखोगे और 10 से 15 मिनट जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट स्लॉट 9 की अगर मैं बात करूँ, आपको जो डिनर में आधा घंटा देना है। 8 बजे कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी नींद भी आएगी और जल्दी उठ भी पाओगे। 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक एक सेशन रहेगा जिसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आप जो है लेक्चर देखोगे, यानी कि इसमें आप 45 मिनट्स करके लेक्चर देखोगे दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको जो है स्लॉट 10 में करना है क्या, 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक आपको जो है रिकॉल करना है या फिर रिवाइज करना है। जो भी आप कल स्टडी किए थे, परसों स्टडी किए थे, उसको रिवाइज करना है और पूरे दिन में जो भी पढ़े उसको जो है थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कर लेना है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको जो एनालिसिस करना है पूरे डे का, आपका जो टारगेट था क्या उसको अचीव कर पाए, अचीव अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, मिस्टेक कहाँ की वो चीज़ देखना है और उन मिस्टेक पे काम करना है। ये चीज़ भी आपको करना है। फिर नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके आपको सो जाना है। और एक बात बता दूं, संडे को जो है ना आपको 5 घंटा देके पूरे वीक में जो पढ़े उसको रिवाइज करना है। बाकी टाइम कोई चैप्टर का आपको जो है लेक्चर देखना है, उससे रिलेटेड बाकी सब चीज़ें करना जरूरी है। यानी कि संडे को स्पेशली रिविजन के लिए नहीं रखना है, आपको जो है लेक्चर वगैरह भी उस दिन भी देखना है। तो कुछ इस तरह का आप अपना शेड्यूल रख सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मैंने बना रखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।